हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 लिंग और वचन रीड करेंगे। आपने हिंदी और इंग्लिश में पढ़े कि लिंग और वचन दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग होते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जबकि संस्कृत में लिंग के 3 भेद होते हैं: स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। ऐसे ही वचन के भी संस्कृत में 3 भेद होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो सबसे पहले हम लिंग की डेफिनेशन पढ़ेंगे। लिंग किसे कहते हैं? लिंग यानी कि जेंडर, शब्दों के जिस रूप से हमें किसी जाति का बोध होता है या शब्दों के जिस रूप से हमें पुरुष जाति, स्त्री जाति या किसी अन्य जाति का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। जैसे राम, लता, सीता, फल। तो शब्द, ये संज्ञा शब्द है सब। तो जैसे राम शब्द है, राम से हमें क्या पता लगता है कि ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है। लता स्त्री जाति, सीता स्त्री जाति का बोध करा रही है। और ऐसे ही फल ना तो पुल्लिंग में आता है यानी पुरुष जाति का बोध करा रहा है, ना स्त्री जाति, किसी अन्य जाति का बोध करा रहा है। तो ये सभी शब्द लिंग हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि संस्कृत में लिंग के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, इसके बाद स्त्रीलिंग और लास्ट होता है नपुंसक। ठीक है। पुल्लिंग यानी जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग कहलाता है। स्त्री यानी जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग कहलाता है। और जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का बोध नहीं होकर किसी अन्य जाति का बोध होता है वह नपुंसक लिंग कहलाता है। ठीक है। इनको हम इस तरह लिखेंगे। पहले क्वेश्चन लिखेंगे कि लिंग किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन कि शब्दों के जिस रूप से पुरुष जाति, स्त्री जाति या किसी अन्य जाति का या भिन्न जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे बालक, बालक शब्द से किसका बोध होता है? पुरुष जाति का। बालिका फीमेल है, स्त्री जाति का बोध होता है। पुस्तकम ना तो पुरुष जाति का बोध होता है, ना स्त्री जाति का, किसी अन्य जाति का बोध होता है। तो ये पुस्तकम नपुंसक लिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत में लिंग के कितने भेद हैं? नाम। तो संस्कृत में लिंग के 3 भेद होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे घोड़ा, हाथी, गधा, राम, मोहन, अध्यापक, कोई। संस्कृत शब्दों में आपको पता है आकारांत जो शब्द होते हैं उनमें एक वचन में विसर्ग लगता है। जैसे रामे, अश्वे, मोहने, ऐसे। और स्त्रीलिंग शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो होते हैं उनमें विसर्ग नहीं लगता एक वचन में। और नपुंसक लिंग शब्द जो शब्द स्त्री व पुरुष जाति का बोध न कराकर किसी अन्य जाति का बोध कराते हैं वे नपुंसक लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे फलम, पत्रम आदि। ठीक है। तो ये हमारा लिंग का टॉपिक हो गया। देखिए जैसे ये लिखे हुए हैं बालक शब्द। बालक कपोते यानी कबूतर, गजा यानी हाथी। अब ये तीनों जो शब्द हैं इनसे हमें किस जाति का बोध हो रहा है? पुल्लिंग का। पुरुष जाति का बोध हो रहा है तो ये पुल्लिंग में है। जैसे शुक है,
कछुआ यानी होता है तोता, कुक्कुर है कुत्ता। ये शब्द किस में आएंगे? पुल्लिंग में। नेक्स्ट देखिए, जैसे अध्यापिका, मूषिका, वाटिका, ये सब किस में आते हैं? तीनों स्त्रीलिंग में। जैसे लता, देवी, लक्ष्मी, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्री जाति का बोध होता है। नेक्स्ट आता है हमारा नपुंसकलिंग, जैसे गृहम, पुष्पम, पुस्तकम, फलम, चित्रम, कमलम, यानम, खनित्रम, ये सभी नपुंसकलिंग के शब्द हैं। आकारांत पुल्लिंग शब्दों में विसर्ग लगाया जाता है एक वचन में, जबकि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को जैसे हैं वैसे ही लिखा जाता है एक वचन में। और जो नपुंसकलिंग शब्द है उसमें पीछे लास्ट में अंत में मैं लगाकर लिखा जाता है, जैसे फलम, पुस्तकम, यानम, ऐसे। इसको फलम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं के नीचे हलंत है, इसका मतलब इसको अनुस्वार में भी हम लिख सकते हैं। मैं के नीचे हलंत का मतलब मैं आता है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वचन का। तो संस्कृत में वचन के भी 3 भेद होते हैं। सबसे पहले वचन किसे कहते हैं? कि शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे संख्या का बोध होता है गिनती का, भाई जैसे बालक है, बालक है एक बालक के लिए आता है। अगर यहाँ शब्द होता बालको, ये इसका मतलब क्या है? 2 बालक। और अगर बालका तो बहुत सारे बालक। तो ये एक वचन का रूप है, ये द्विवचन का है, और ये हमारा बहुवचन है। तो संज्ञा के जिस रूप से या शब्दों के जिस रूप से हमें संख्या का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। और वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन शब्दों के जिस रूप से एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। और द्वि का अर्थ क्या होता है? 2, यानी शब्दों के जिस रूप से 2 संख्या का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। और बहुवचन शब्दों के जिस रूप से 2 से अधिक संख्या का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। आप लोगों ने शब्द रूप पढ़े हैं, जैसे पढ़ा था फर्स्ट लेसन में, रामे, रामौ, रामा। फिर लता, लते, लता। फिर पढ़ा था फलम, फले, फलानी। ये जो तीनों शब्द हैं ये एक वचन के, रामे, लता और फलम। तो ये एक राम, एक लता और एक फल। रामौ, लते और फले ये द्विवचन के रूप हैं। रामौ यानी 2 राम, लते 2 लताएं, फले 2 फल। रामा, लता और फलानी ये बहुवचन, यानी बहुत सारे राम, बहुत सारे फल, बहुत सारी लता। तो ये शब्द रूप आपने पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेसन में पढ़े हैं। तो ये होते हैं वचन। शब्दों के जिस रूप से एक संख्या का बोध हो वो एक वचन में आ जाएंगे, जिनसे बहुत सारी संख्याओं का बोध हो वो बहुवचन में, जिनसे 2 का बोध हो वो द्विवचन में। ठीक है। तो हमारे इस चैप्टर में क्या था? नंबर 1 कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं। नंबर 2
वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं। तो संस्कृत में लिंग के भी 3 भेद होते हैं, वचन के भी 3 भेद होते हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द छांटने हैं जैसे, तो आपको पता है एक अकारांत पुल्लिंग का जो शब्द है उसमें विसर्ग आता है, अपने आप ही पता लग जाता है आपको कि कौन सा शब्द आएगा। जैसे फलम शब्द है, फलम किस में आएगा भाई, फलम, पत्रम, पुस्तकम, ज्ञानम, ये सब किस में आएंगे, नपुंसकलिंग में। रमा स्त्रीलिंग में आ जाएगी, भवनम नपुंसकलिंग, चित्रम नपुंसकलिंग, अर्चना लड़की का नाम हो सकता है स्त्रीलिंग, राधा भी स्त्रीलिंग, वनम नपुंसकलिंग, चंद्र पुल्लिंग, अध्यापके पुल्लिंग, है ना। स्थानम नपुंसकलिंग, वृक्ष पुल्लिंग और ज्ञानम नपुंसकलिंग। तो जिसके नीचे अंडरलाइन है वो नपुंसकलिंग के वर्ड है, और जिसमें सीधा डंडा आ रहा है ये पुल्लिंग के हैं, और जिसमें कर्व आ रहा है वो स्त्रीलिंग के शब्द। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें बताना नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी ऑनलाइन उसमें। बाकी आप अपना होमवर्क इसको कर लेना अपने नोटबुक में। ठीक है, ओके स्टूडेंट।